महान काम किया तो बहुत, नाम भी हो गया बहुत जी। और आज तक नहीं सोचा कि हमारे बाल बच्चा के एक नज़र से देखिए, आज तक हम हमारे घर झोपड़ी है। जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, जब इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है तो कुदरत के बाधाओं को भी वह पार कर जाता है। गाइस, ऐसे ही कुछ आज का ब्लॉग होने वाला है। कुछ ऐसे जीवंत जगह पे मैं आज आपको ले चलने वाला हूँ जहाँ से आपको ही प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं या बराबर असफलता मिल रही है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और जीवन में आप कभी भी असफलता नाम की चीज़ को आप वैल्यू नहीं देंगे, हमेशा सफलता की ओर सोचेंगे। गाइस, कहा जाता है कि जब व्यक्ति ठान लेता है तो पत्थर पे भी डूब उगा देता है, पत्थर पे भी घास उगा देता है। आज इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा ही ब्लॉग होने वाला है। मैं ऐसे जगह पे चलूँगा जहाँ पे इंसान का जज्बा, उसके को लोग सैल्यूट करते हैं और पूरी दुनिया में उसकी महारत को लोग सलाम करते हैं। तो गाइस, इस ब्लॉग में बने रहिए, मैं उस जगह पे चलने वाला हूँ। गाइस, आज का जो ब्लॉग है वह गहलौर घाटी की है। आप जानते होंगे कि हमारे बिहार राज्य में खास करके गया जिला में एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने अपने प्रण के बल पे, कहा जाता है कि पत्थर को उन्होंने पिघला दिया, तोड़ दिया, पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया और आज इसी के कारण से उनको माउंटेन मैन का एक उपाधि दी गई है। तो चलिए गाइस, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और उस पहाड़ को आपको दिखाने वाला हूँ जिसको उन्होंने काट करके रास्ता बना दिया और लगातार 22 सालों तक उन्होंने बिना थके उस पहाड़ को काटता रहा और वह एक दिन आया जिस दिन एक छोर से दूसरे छोर मतलब पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिए। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग पे आप कंटिन्यू बने रहिए। हम वहाँ पहुँच करके आपको पूरी डिटेल देंगे और वहाँ का पूरा जो सीन है, व्यू है, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो गाइस, बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आप लुक भी देख सकते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा भी लेकर के किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब थकने और हारने का जो शब्द है आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगा और आप भी किसी चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपसे एक छोटी सी अनुरोध रहेगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए गाइस, इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि गहलौर घाटी गया से लगभग 2 घंटे का सफ़र है। गाइस, अब कमेंट करके बताएंगे कि ये गहलौर की घाटी आपको कैसी लग रही है। फाइनली गाइस, मैं गहलौर घाटी पहुंच गया हूं और यहां का पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही दशरथ मांझी के द्वारा जो पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है, ये गेट है जो मैं आपको कुछ ही देर में पास तक चलूंगा और वहां का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए, बहुत ही आपको मोटिवेशनल ये ब्लॉग होने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये विशाल पहाड़ गाइस जो गहलौर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यह रोड के साइड कुछ छोटी छोटी दुकानें। तो चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं गहलौर घाटी में दशरथ मांझी जी का जो समाधि स्थल बना हुआ है, इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ का पूरा मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ। ये शिलापट लगा हुआ है जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल। गाइस, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल है और ये एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये मंडप भी आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर गाइस। तो चलिए मैं ये पूरा पहले यहाँ का सीन का अवलोकन कराता हूँ, इसके बाद मैं वह पहाड़ को आपको क्रॉस करके दिखाऊंगा जो दशरथ मांझी जी के द्वारा इस पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया गया और लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता प्रदान कर दिया गया जो एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पार्क आप देख रहे होंगे गाइस। बहुत ही खूबसूरत समाधि स्थल बनाया गया है, आप देख रहे होंगे लाल पत्थरों के द्वारा। बहुत ही सुंदर गाइस। खूबसूरत नज़ारा गाइस इस पार्क का। गाइस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं गहलोर घाटी आया हुआ हूं और यहां एक ऐसे शख्स का परिचय जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है जो पूरे संसार को एक मोटिवेशन दे गया है कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी जो खड़ा हूं एकदम दशरथ मांझी का जो समाधि स्थल है और यहाँ पे हमारे साथ हैं उनका एक लौता पुत्र जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं यहाँ के विषय में और उनके विषय में पूरा जानकारी आपको देंगे, तो मैं आपको इनसे मिलाना चाहता हूं। तो गाइस आप केयरफुली इनकी बातों को सुनें और अपने जीवन में उस चीज़ को ढालने का प्रयास करें जो आपको कभी भी निराश या असफलता का मतलब श्रेय नहीं उठाना पड़े। तो गाइस चलिए हम आपसे को इनसे मिलाते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए अपने पिताजी के विषय में और यहाँ के विषय में बताइए। दशरथ मांझी जी आपके पिताजी हुए, तो अपने पिताजी का जो यहाँ का कार्य है काटने में या जो भी है, जो आज पूरे विश्व में आपके पिताजी के नाम से इस जगह को जाना जाता है, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा उनके विषय में बताइए क्योंकि आप उनके पुत्र हैं और ये हमको सौभाग्य है कि आप मिल गए। वो तो आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। हमरा भगीरथ मानी। तो देखिए पहाड़ था दरार जी, तो आने जाने में सब पब्लिकों लोग के सब कुछ तकलीफ था जी। तो हमारे पिताजी देखिए जंगल चल गया लकड़ी काटने जी। हमारा माई जो है ये खाना लेके जा रहा था जी, वो गागर जो मट्टी के है ना जी, वो टकरा कर पहाड़ी में फूट गया या वो खाना भी गिर गया जी। वो हम लौट के आया, हमारे पिताजी देखा कि खाना गिरल है, पानी गिर गया। उसी वजह से कहा कि हम दिन भर भूखे रह गए, तो उसको जिद हो गया कि रास्ता को हम बना देंगे जी। उजिर गंज जा करके बकरी दुगहले बेच करके हथौड़ी छेनी ला करके वो काम लगाने लगा जी। तो यहाँ के लोग नहीं समझना कि एक आदमी से कहीं रास्ता बना है, सबका दिया पागल हो गया जी। तोड़ते तोड़ते 22 बरस लगा। 22 बरस में ये रास्ता क्लियर हुआ। कोई भी आदमी हमारे घर के समाज लोग माना किया, किसी की बात नहीं रखा जी, अपना मन से काम करते रहे जी। तो आपके पिताजी के द्वारा इस क्षेत्र का एक नाम दिया गया है, पहचान दिया गया है, तो कुछ उनकी ख्वाबें होंगी क्या, वो मतलब सरकार के द्वारा पूरा किया गया, ऐसा कुछ आप लोगों को प्रदान किया गया जो आपके और आपके यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधाजनक हो, ऐसा चीज़ कुछ है? नहीं, हमारे बाबूजी जो मांग किया नीतीश कुमार से ना जी, नीतीश कुमार ने कहा कि हम 4 काम के करेगा। नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे, पक्की रोड जी, नदी में पुल जी, अस्पताल, थाना जी, इस सब हम बना देंगे। हाँ। वो तो कहा कि एगो बाल बच्चा खातिर मांग के जाइए बाबा जी। हमारे पिताजी कहा एक बेटा खातिर का मांगेंगे, समूचे बिहार में हमको बेटे जी। तो ये 4 काम हमको है से कर देना जी। बहुत सम्मानित महसूस करते होंगे अब आप कि हमारे पिताजी अपना महान काम कर गए। महान काम किया तो बहुत नाम भी हो गया बहुत जी। और आज तक नहीं सोचा कि हमारे बाल बच्चा के एक नज़र से देखिए, आज तक हम हमारे घर झोपड़िए जी।
तो मतलब आप मतलब क्या चाहते हैं कि आपका जो मतलब घर झोपड़ी में है, क्या इसको पक्का में तब्दील करना चाहेंगे अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा करे? अगर ये जो वीडियो बन रहा है इसके तक मतलब इतना सरकार के मालूम नहीं है कि इतना महान आदमी कि हम नाम खिला दिया, उसका परिजन किस तरह से दुखी है कि सुखी कोई पता नहीं। आपका कितने बच्चे हैं? हमारा एक बच्ची है। बच्ची है। तो जो आपके पिताजी 4 मतलब मांग रखे थे, रोड और ये नदी पे पुल, अस्पताल और थाना, ये ना, तो ये चारों चीज़ें पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। अच्छा, मतलब अब आपका जो मांग है कि हमारा घर भी एक अच्छा होना चाहिए था, वो मांग पूरा नहीं हुआ? नहीं। तो क्या आप मांगना चाहेंगे कि ये जो मेरा घर है उसको भी एक पक्का के घर में तब्दील कर दिया जाए, या ऐसा सुविधाजनक घर जिसमें देखिए मकान जो बनाया है ना, उसमें लिखा हुआ है कि स्मृति भवन जी वहाँ बना है मकान। अच्छा, स्मृति भवन है लिखा हुआ जी। हमारा तो पुराना मकान है जिसमें रहते हैं, जिसके तो आज के जाके भी देखे कि सब झोपड़िए है। आपसे ये बात करके हमें मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, और ये हम खुद से नसीब समझते हैं कि यहाँ गहलोर घाटी आना मुझे सफल हुआ, और क्योंकि आप उनके पुत्र हैं और डायरेक्टली आपसे बात हो गई, और हम वैसे जगह पे खड़ा हैं जहाँ पे आपके पिताजी का समाधि स्थल है, जो पूरी दुनिया से लोग इस जगह को नमन करने आते हैं कि वैसे पुरुष जो एक पहाड़ को काट करके लोगों के लिए एक रास्ता सुलभ कर दिए, जो घंटों घूम करके जाने के लिए मतलब उधर जाना पड़ता था, आप मिनटों में पार कर जाते हैं। तो इसके लिए हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी मांगे हैं, जो आप चाहते हैं, हम प्रयास करें कि इस वीडियो के माध्यम से उस जगह तक पहुँचे, उस प्रशासन तक पहुँचे, ताकि आपको जो मांग अभी है वो पूरा हो सके। तो चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह पहाड़ दिखाता हूँ जिस पहाड़ को दशरथ मांझी जी ने छेनी और हथौड़ी से 22 सालों में काट दिया है। और ये हमारे एक साथी हैं जो अपना परिचय देना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम गौतम कुमार है और ये गहलोर घाट हम भी घूमने आए हैं आज। तो यहाँ घूम करके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाइस चलिए, मैं अब वह पहाड़ आपको दिखाने वाला हूँ जिस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए। कहते हैं ना कि जब जिद आ जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो असंभव हो, संभव करके इन्होंने दिखाया है, और पूरे दुनिया के लिए एक इतिहास रच दिया है, जिस कारण से इनको माउंटेन मैन कहा जाता है, पर्वत पुरुष कहा जाता है। तो चलिए गाइस, मैं अब वह पर्वत चढ़ना प्रारंभ कर दिया हूँ जिस पर्वत को इन्होंने हथौड़ी और छेनी से 22 सालों में, मतलब अपने जीवन का एक भाग इस पर्वत को काटने में लगा दिया। और गाइस, आप जानते हैं, आपके मनों में ये उत्सुकता ये आ रही होगी कि आखिर इस पहाड़ को उन्होंने काटने का जिद क्यों ठान लिया। तो गाइस, कहते हैं ना कि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो भगवान को भी अपने बस में कर लेता है। तो पर्वत काटने के पीछे भी एक प्रेम है, और इस प्रेम कहानी को जो दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं, उन्होंने इस पूरी प्रेम कहानी को बताया कि आखिर हमारे पिताजी इस पर्वत को क्यों काट दिए, क्यों जिद ठान लिए, और अपने जीवन का एक भाग लगभग 22 बरस तक छेनी हथौड़ी से इस पर्वत को काटते रहे, और एक दिन वह दिन आया जो इस पर्वत को काट दिए। तो गाइस, दशरथ मांझी जी ने इस पर्वत को काटने के लिए अपने 2 बकरियों को बेच करके छेनी हथौड़ी खरीदे थे। गाइस, आप इससे समझ सकते हैं कि वो कितनी गरीबी में थे कि उनके पास एक छेनी हथौड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और ये देखिए कि एक प्रेम कहिए या जीत कहिए कि जैसे एक ताजमहल प्रेम का निशानी है, उसी प्रकार से ये अपने पत्नी के प्रेम में ये पूरे पहाड़ को काट दिए। तो गाइस, आप कमेंट करके बताएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने जगह पे सही हूँ या नहीं। गाइस, यही वह पहाड़ है, आप देख रहे होंगे कितना विशाल पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से एक व्यक्ति ने काट दिया। आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। ये जो पहाड़ है कितनी कठोर है, ये भुरभुरा पहाड़ नहीं है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। आप देख रहे होंगे गाइस।
चलिए गाइस, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। पूरा मैं आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं गाइस, एक व्यक्ति का दिल जो इतना कठोर पत्थर को काट करके छेनी है और हथौड़ी से रास्ता बना दिया। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ये पहाड़ के दोनों तरफ का व्यू। मैं बीचे बीच पहाड़ में हूँ, मतलब रास्ता के बीच में हूँ। लगभग ये रास्ता 300 से 400 मीटर का ये होगा और इसको दशरथ मांझी जी द्वारा काट करके ये रास्ता बना दिया गया। तो चलिए गाइस, ये पहली लुक है एक तरफ का और ये है व्यू गाइस दूसरी तरफ पहाड़ का। ये दोनों तरफ जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता था, लेकिन दशरथ मांझी जी के द्वारा, पर्वत पुरुष के द्वारा, माउंटेन मैन के द्वारा ये ऐसा कारनामा किया गया कि लोग अब 5 मिनट में पहाड़ से एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। गाइस, आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज का ये गलोर घाटी का दशरथ मांझी का पथ माउंटेन मैन के द्वारा छेनी और हथौड़ी से काटा गया ये रास्ता, इस पहाड़ को मैंने दिखाया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस, आज इतना ही। गलोर घाटी से जय हिंद।